सो हे एवरीवन, तो आपने लास्ट कुछ पार्ट्स में देखा कि मेरा एग्जाम कैसा गया, व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के बाद कैसा लगा, आई एम गोइंग टू टेल यू। एग्जाम के बाद आई केम आउट ऑफ द सेंटर, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे दिख रहा था पापा के चेहरे के ऊपर, एंड आई रूइंड इट ऑल विद अ रिप्लाई कि ठीक हुआ। क्या बोलती उस टाइम उनको कि अच्छा नहीं हुआ, पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो उनका भी ये रिप्लाई होता कि बेटा, जिन बच्चों का 650 मार्क्स आएगा उनके लिए भी तो सेम पेपर होगा ना। ठीक है, लाइक जो भी हुआ। फिर एग्जाम के बाद आई वॉज बहुत ऐसे टेरिबली शेकन कि मेरे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं पर हाँ टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे कि मुझे अगर पेपर अच्छा आता तो मुझे मिल जाते मार्क्स, मतलब मुझे मार्क्स मिल रहा तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता एमबीबीएस के लिए। बट बहुत ऐसे मैंने सोचा खुद पे कि क्या हो गया, ये क्यों है। बट देन अगेन एक बात फिर से मुझे याद आती रहती है, वो बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड ट्रस्ट मी मैंने से दिस, अगर आज मेरा नहीं हुआ तो इट डजंट मीन कि आगे मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे अभी इस टाइम यही लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा आगे, क्योंकि यही तो मुझे करना था स्टार्टिंग से, मुझे कुछ और तो करना ही नहीं है। तो अगर वो नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या ही आगे अच्छा होगा। बट आई बिलीव इन दिस कि कुछ रीज़न से ही नहीं हुआ, कोई अच्छा ही रीज़न होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने हर चीज़ ट्राई करी, पर अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसके पीछे कुछ रीज़न नहीं होगा, कोई डेस्टिनी शायद इससे भी बेटर हो। तो हाँ, लाइक आई डोंट नो कि मुझे आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑन इट, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट आई एम नॉट गेटिंग, और प्राइवेट एमबीबीएस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने बहुत जगह से पूछा भी था प्राइवेट कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके, तो दे टोल्ड कि फीस 1.5 CR से ज़्यादा ही होगी। तो येस, अब 1.5 CR इज़ अ नाइस गुड अमाउंट, एंड आई एम अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। तो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आई टू डोंट वांट कि मेरी वजह से फैमिली पे कोई लोड आए या कोई लोन लेकर के हम पड़े, बिकॉज कभी लोन वगैरह का कुछ रहा ही नहीं है। तो आई एम फीलिंग ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड अब्रॉड जाने पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, लाइक आपकी इन्वायरमेंट चेंज होगी, आपका टाइमिंग सब चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ जाके भी 6 years ऐसे पढ़ना है एमबीबीएस, और फिर वापस आना है। तो लाइक वापस आके भी आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम की भी पासिंग रेट 1 से 2% तक ही होते हैं। तो वो भी डिफिकल्टी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, लाइक हाँ, अगर आप करना चाहो तो आप अब्रॉड जा सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगर हम चले जाते हैं फिर 6 years वहाँ पे, जहाँ पे आपको इंडिया जितना एक्सपोजर नहीं मिलता पेशेंट के साथ, मतलब जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको पेशेंट्स के साथ, वैसे आपको अब्रॉड कंट्रीज़ में नहीं मिलता। और बस यही सब सोच करके डिसाइडेड कि एमबीबीएस अब्रॉड इज़ माई लास्ट ऑप्शन फॉर एनीथिंग। तो एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर बीएससी और अनदर कोर्सेज कोई भी, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उन कोर्सेज में, और मुझे दोबारा ड्रॉप लेना नहीं है, क्योंकि आई हैव गिवन माई होल 1 year टू दिस, एंड आई हैव वर्क वेरी हार्ड। और अगर इसमें नहीं हुआ, आगे नीट बहुत अनसर्टेन है, कभी ईजी पेपर आ रहा है, कभी डिफिकल्ट आ रहा है, तो आई रियली वांट टू नो गो गेट आउट ऑफ दिस। तो हाँ, आई एम नॉट गिविंग नीट। अब आगे क्या फील्ड आई एम चूजिंग, आई टू डोंट नो राइट नाउ, बट व्हेन आई विल बी क्लियर तो आई जेन्युइनली शेयर विद यू ऑल। बाकी आपसे बताओ आपका एग्जाम कैसा हुआ एंड हाउ मच यू ऑल आर स्कोरिंग, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक अपना 1 साल देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सारे दोस्तों से मतलब एकदम ही नील कर दिया था मैंने कॉन्टैक्ट वगैरह, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो बीएससी के साथ मतलब दैट्स अनदर ऑप्शन, क्या पार्शल ड्रॉप ले लो, बट नो, आई कांट वेट मोर टू गेट इनटू अ कॉलेज। इट्स बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एज वेल एज आई नो कि जनरल वालों के लिए डिफिकल्ट है, इफ यू नॉट स्कोरिंग मोर देन 650 तो थोड़ा डिफिकल्ट है जनरल वालों के लिए। तो यार दीज आर द थिंग्स, आई विल अपडेट यू गाइस कि आगे व्हाट आई एम गोइंग टू डू। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।